हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। जैसे टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 1 to 5 और 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसको उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि उसका पेपर आउट हो गया था, लीक हो गया था। 9, 10th, 11, 12th का तो पेपर ही नहीं हुआ था, 4-5 अप्रैल को होने वाला था, उसको भी उन्होंने टाल दिया है। अब वो सब पेपर एक साथ ही लेंगे, अब वो कब लेंगे? तो इसके लिए जो है मैं आपको एक स्क्रीन पर यहाँ पर आपको एक पेज जो है नोटिफिकेशन टाइप का, यहाँ पर आपको एक पेज जो है दिख रहा होगा। इस पेज पर जो है आपको सारी बातें लिखी होंगी, बट मैं उसको एक बार आपको बता देता हूँ कैसे। जो हमारे संवाददाता हैं रजनीश कुमार जी, वो काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। बीपीएससी के थ्रू वाला जो भी न्यूज़ देते हैं लगभग वही होता है। तो उनके द्वारा ये न्यूज़ में बताया गया है कि जो आपका पेपर है वो पेपर जून से पहले नहीं हो पाएगा। जब तक इलेक्शन है तब तक नहीं हो पाएगा, यानी मई के अंतिम सप्ताह में वो बोल रहे हैं कि उस पर कुछ बात हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है। मतलब अप्रैल आपको पूरा मिल गया है, पूरा मई भी मान के चलिए कि आपको मिल गया है। लगभग आपके पास अब 2 महीने हैं। 2 महीने में आपको तैयारी करनी है और आपको अपना एग्ज़ाम निकालना होगा। तो 2 महीना आपके पास समय है मिनिमम। हालाँकि बीपीएससी चाहे तो आगे पीछे करके पेपर इधर भी ले सकती है, लेकिन अगर उसको चुनाव के बीच में पेपर लेना है तो उसे चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी लेंदी प्रक्रिया होती है, काफ़ी मतलब मुश्किल होता है वो काम करने में। तो वो नहीं चाहेगी बीपीएससी कि चुनाव आयोग से हमको जाके परमिशन लेना हो, ये वो फलाना ढिमका। तो उससे अच्छा रहेगा कि वो चुनाव के बाद पेपर ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चुनाव आपका 1 तारीख को लास्ट है, तो 3 तारीख को रिजल्ट जाएगा, 3 तारीख के बाद चुनाव खत्म है। 3 के बाद यानी 3 जून, 3 मई नहीं, 3 जून के बाद कभी भी आपका पेपर 5, 7, 8, 10 जून तक में कभी भी आपका पेपर हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कोई इसमें ना ही आचार संहिता का जो है दिक्कत होगा, ना ही कुछ होगा। सक्षमता परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो अभी कल दे दिया गया है, कुछ आगे आने वाले 2-3 दिनों में दे दिया जाएगा। तो वो रिज़ल्ट के बाद भी जो काउंसलिंग वगैरह करा ली जाएगी, लेकिन पोस्टिंग नहीं की जाएगी। पोस्टिंग चुनाव के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि चुनाव जो है आचार संहिता लगा हुआ है। उसके साथ ही सबकी चुनाव में ड्यूटी वगैरह भी दी गई है, तो चुनाव में ड्यूटी भी डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए वो कुछ नहीं करेंगे। सिंपल सा फंडा है कि वो लोग चुनाव के बाद ही पोस्टिंग करेंगे। उसी तरह से आपका जो पेपर है वो भी चुनाव के बाद ही होने वाला है। तो टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम जो है वो 3 जून के बाद होने वाला है। अकॉर्डिंग टू रजनीश कुमार जिन्होंने मतलब बीपीएससी से बात कही है और भी लोगों से बात करके ये बात बताया है, अंदर की बात है, ठीक है। बट आपको क्या है, 2 महीने का समय तो आपको मिल ही गया। अब इन 2 महीनों में आपको तैयारी कैसे करनी है ये आपको समझ लेना है। देखिए, अब आपके पास समय बहुत है। बहुत से मतलब कहने का ये कि 2 महीना कम नहीं होता। किसी भी तैयारी को करने के लिए कि 2 महीना कम नहीं होता, मतलब सफिशिएंट होता है। ज़रूरत के हिसाब से जो है सफिशिएंट होता है। पहले से भी आपने कुछ पढ़ रखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि आज पहली बार शुरू करने जा रहे होंगे। अगर पहली बार शुरू करने भी जा रहे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर बीपीएससी में टीआरई 3.0 में जॉब चाहिए, तो आप अपने दिमाग में ज़हन में इस बात को बैठा लीजिए कि आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही पढ़ना होगा। पहली बात तो ये है कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो सिलेबस है वही पढ़ना होगा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो। हालांकि रीजनिंग तो होता ही नहीं है, तो मैथ हो, जीके जीएस हो, इतिहास हो, भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, और बिहार जीके हो, बिहार स्टैटिक हो। तो जो कुछ भी आपका है वो सारा का सारा आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ सिलेबस जो है वो आपको पढ़ना है। तो वो पढ़ाई आपको करनी ही होगी, बिना उसके आपका होना नहीं है। और पेपर के लिए मिल गया है 2 महीना। वो अगर मैं आपको बताऊं टेस्ट सीरीज के बारे में, तो टेस्ट सीरीज जो है आप कोई भी दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप टेक्स्ट बुक का दीजिए, अड्डा का दे लीजिए, आप ऑफलाइन कोई भी खरीद लाइए प्रैक्टिस सेट, उसको दे लीजिए। तो टेक्स्ट सीरीज आपको देनी है। एक कोई भी आप मॉक आप देंगे, 2 दिन 3 दिन पे आपको 1 मॉक देनी है, यानी हफ्ते में आपको 2 मॉक कम से कम देना ही है। हफ्ते में 2 मॉक दीजिए, उससे आपका 2 चीज़ें होगा। एक टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे, और उससे वहाँ से क्वेश्चंस आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ये भी आपको सीखेंगे वहाँ से। तो हफ्ते में 2 टेस्ट दीजिए आप कम से कम। ये हो गया मॉक टेस्ट के बाद। अब आता है कि सिलेबस जो है आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी वाला ही करना है, चाहे आप जहाँ से करें, डजंट मैटर, कहीं से भी करें, पढ़ना आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी।
अब जैसे आपको साइंस, मान लीजिए मैथ और साइंस ग्रुप से हैं, आप 6 to 8 में पेपर देना चाहते हैं, या फिर मैथ से हैं 9-10 में देना चाहते हैं, साइंस से हैं 9-10 में देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 6 से कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी आपको कवर करनी होगी, ये हो जाता है। उसी तरह से अगर आप एसएसटी का देना चाहते हैं तो उसमें आपको इतिहास भूगोल जो जीएस वाला पार्ट होता है वो कवर करना पड़ेगा, तो वो आपको कवर करना है, चाहे आप जहाँ से मन वहाँ से कवर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी करिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट आपको कवर करना होगा, बिना कवर किए आप उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ ये भी बता देता हूँ। देखिए, कोई भी जानकारी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको सजेशन है, वो व्हाट्सएप नंबर आपको चल रहा होगा स्क्रीन पर, आप वहाँ से हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। दूसरी बात कि मैंने जो है आपको एक ये 49 और 79 रुपीज़ का कोर्स दिया हुआ था, काफ़ी लोगों ने परचेज़ किया है लगभग उसे, तो काफ़ी लोगों ने जो परचेज़ किया है, तो जो लोग परचेज़ किए हैं वो लोग तो पढ़ें उसको, क्योंकि उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा पेजेस हैं, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस वाले पोर्शन और साइंस वाले पोर्शन में, बाकी मैथमेटिक्स का अलग से है। बिहार जीके मैंने तैयार करवा लिया है, पहले बिहार जीके मैं नहीं दिया था, तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। बिहार जीके मैंने तैयार करवा लिया है, 2-3 दिनों में वो 2-3 दिनों क्या, 1 से 2 दिन में उसको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो बिहार जीके हो गया, बाकी आपका ये मैथ रीजनिंग वाला भी प्रैक्टिस सेट मैंने नहीं दिया था, तो इस बार मैं दूँगा, मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी आपको दे दूँगा वहाँ पे। तो आपको मैं कंप्लीट कोर्स, एक बीपीएससी का कंप्लीट कोर्स, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, 9-10 का कर रहा हूँ, 11-12 का कर रहा हूँ, 6 to 8 कर रहा हूँ, 1 to 5 कर रहा हूँ, कोई भी अगर आप मतलब कि आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, तो आपके लिए मैं बीपीएससी का कंप्लीट कोर्स जिसको बोलते हैं, उसमें आपको मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, उसमें आपको इतिहास मिलेगा, भूगोल मिलेगा, साइंस मिलेगा, पॉलिटी मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगा, सारा सब कुछ मिलेगा। बिहार का स्टैटिक भी मिलेगा, बिहार जीके जिसको बोलते हैं वो भी मिलेगा आपको। बस केवल नहीं मिलेगा, करंट नहीं मिलेगा, करंट मैं आपको बाद में दूँगा। करंट जब एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या फिर 15 दिन पहले जो लोग लिए रहेंगे मैं उनको पे भेज दूँगा, अपने आप चला जाएगा वो आपको कहना नहीं पड़ेगा, करंट का आपको मिल जाएगा, या आप मुझे एक बार मैसेज करेंगे, मैं आपको करंट दे दूँगा। तो करंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा, बाकी सारा आपको यहाँ पर तुरंत मिल जाएगा। कोर्स का प्राइस होगा 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, जैसा कि आपको बैनर में दिख रहा होगा, वो बीपीएससी कोर्स प्राइस होगा वो 100 रुपीज़, यानी 99 रुपये आपको चार्ज करना है। 99 रुपये आप पे करेंगे, आपको सारा देंगे हम, कोई 1 to 5 नहीं, कोई 6 to 8 नहीं, कोई 9-10 नहीं, कोई 11-12 नहीं, वो बीपीएससी कोर्स है। कोई भी आप पढ़ रहे हो वो लीजिए 99 रुपये वाला, आप उसमें सारा मैं आपको दूँगा, आपको जो अपने हिसाब से जो पढ़ना है वो पढ़िए, जो नहीं पढ़ना आप अपने हिसाब से छोड़ दीजिएगा। बट आपको पढ़ना पड़ेगा सब कुछ उसमें, क्योंकि अगर आप जीके जीएस पढ़ेंगे तो भी 40 क्वेश्चंस आपके आते ही हैं, साइंस आपके उसमें आते ही हैं, रीजनिंग आते ही हैं, मैथ आते ही हैं, हर चीज़ आते ही हैं उसमें। किसी में कम, किसी में ज़्यादा होगा, जो आपके लिए ज़्यादा होगा उसको आप ज़्यादा पढ़िएगा, जो नहीं होगा वो कम पढ़िएगा। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो कि बीपीएससी का जो कोर्स होगा वो मैं आपको दूँगा 99 रुपीज़ में, आप उसको परचेज़ कर सकते हो, उसमें सब आपको मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए, तो वो आपको मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा आपको, वहाँ से आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं। आपको बैनर दिख रहा होगा, इसमें आपको स्कैनर भी होगा, वहाँ से पे करके आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजेंगे, हम तुरंत आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, स्कैनर होगा या फिर आप मतलब आपको नीचे यूपीआई आईडी भी लिखी आई होगी, तो उस यूपीआई आईडी पे भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, आपको तुरंत वहीं पे पूरा कोर्स मिल जाएगा। हो सकता हो कि आज और कल में आपको कोर्स ना मिल पाए, तो 1-2 दिन आपको वेट कर लेना होगा, तो ये पूरा, हालाँकि कुछ तो मैं आपको दे दूँगा, लेकिन जो बचा कुछ होगा वो मैं आपको 2 दिन में और दे दूँगा, या कोशिश करूँगा कि आज से ही आपको सारा सब कुछ मिलने लगे। तो आप थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा, 100 रुपीज़ में आपको सब मिलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है? यानी 100 नहीं है, वो 99 का है, तो वो बैनर में आपको दिख रहा होगा, वो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए, यही बताना था, बाकी आप लोग को एससीईआरटी और एनसीईआरटी ही पढ़ना है। जिन्होंने एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ा है उनके लिए कोर्स को मतलब लेना ना लेना उनके स्वाभाविक इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में मैंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ही प्रेफर करके ही ये डिज़ाइन किया है, इसको बनाया है, इसको बनवाया है, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल हिंदी में होगा, जो है ये पूरे का पूरा जो सिलेबस है इसमें पूरा हिंदी में दिया गया है। ये हिंदी लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। माफ़ी चाहते हैं, केवल हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के और कुछ पंजाब, बंगाल और कुछ झारखंड, जो भी जहाँ के भी ये स्टूडेंट टीआरई बीपीएससी टीआरई 3.0 भर रहे हैं,
ज़्यादातर हिंदी भाषी हैं, हिंदी ही पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी लैंग्वेज को ही प्रेफ़र किया है। बाकी इंग्लिश में नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, तो इंग्लिश वाले ना लें। हाँ, हिंदी में भाषा में है, मतलब लैंग्वेज उसका जो है वो हिंदी है। दूसरी बात, इसमें सब मिलेगा आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफ़ी, इतिहास, भूगोल, जो कुछ भी होता है, साइंस-वाइंस, बीके, बिहार जीके-ऊके सब मिलेगा आपको, कुछ उसमें छूटेगा नहीं। रीज़निंग भी मिलेगा, सब मिलेगा आपको। तो ये सारा आप अपना जो है देख लीजिएगा। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो ₹99 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। उसको पे करके आप व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे। पे करना है, यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ, स्कैनर पे पे कर लीजिएगा, या फिर स्कैनर पर नहीं पे कर सकते तो नीचे यूपीआई आईडी लिखा होगा, उस यूपीआई आईडी को जहाँ पर फ़ोन नंबर लिखा रहता है वहीं पे लिख करके सर्च करके आप वहाँ पर आपको दिखाएगा। तो वहाँ से आप जा करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये ₹100 में आपको मिल जाएगा, मतलब ₹99 में आपको मिल जाएगा, ठीक है? बाकी कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप पर क्लिक मतलब मैसेज कर सकते हैं, कोई ज़रूरत हो तो भी कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे, मैसेज का जवाब हम देंगे आपको, समय रहते तुरंत दे देंगे। कॉल नहीं करेंगे, कोई कॉल हम किसी का उठा नहीं पाएँगे, क्योंकि कॉल उठाना संभव नहीं होगा इतने लोगों का, ठीक है? बाकी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, मन से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम को फोड़ दीजिए, 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है, ये आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी मिला हुआ है, एक अवसर मिला हुआ है। अब इस अवसर का लाभ आपको उठाना है, तो आप कैसे उठाते हैं वो आपको देखना होगा, ठीक है? बट आपको लाभ उठाना है और जॉब लेना है। 87,000 पोस्ट्स हैं, कोई कम नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि आपको समय मिल गया है पढ़ने का, तो अब इसमें समय सबको मिला है, जो इस समय का यूज़ कर लेगा उसको हो जाएगा, जो नहीं यूज़ करेगा उसका काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग पढ़िए मन से, बाकी आप लोग कोई जानकारी हो तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।